इधर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके उम्मीदवारों को नामांकन करने से रोक दिया, जिस पर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पार्टियों के कई कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उनके बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मारपीट के बाद बीजेपी सांसद सौमित्र खान की अगुवाई में पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी। उनका आरोप है कि टीएमसी के समर्थकों ने उनके उम्मीदवारों को नामांकन करने से रोकने की कोशिश की। इस प्रदर्शन और हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंची। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में नामांकन केंद्र पर उम्मीदवारों को जाने दिया गया। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को एक चरण में पंचायत चुनाव होने हैं। वहीं बांकुड़ा की तरह ही पश्चिम बंगाल के बर्धमान में भी पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दौरान हंगामा हो गया, जहां टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए और उनके साथ कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आईं, जो बीच बचाव करने पहुंचे। हंगामे की शुरुआत पंचायत चुनाव के लिए पर्चा भरने के मुद्दे पर हुई, जिस पर टीएमसी और सीपीएम के कई कार्यकर्ताओं के बीच न सिर्फ लाठियां चली, बल्कि जमकर पथराव भी हुआ। दोनों दलों के कई लोग आमने सामने खड़े हो गए। कोई वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद कई पुलिस वाले उन्हें समझाने पहुंचे, लेकिन पत्थरबाजी कर रहे लोगों ने उन्हें भी निशाना बनाया। उनके अलावा टीएमसी और सीपीएम के कई कार्यकर्ता भी लाठियों और पत्थरों के हमले में घायल हो गए। बाद में पुलिस ने किसी तरह इस हंगामे को शांत कराया और वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। इधर विपक्षी एकजुटता को उस वक्त एक बड़ा धक्का लगा जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच के मतभेद सामने आ गए। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के विपक्षी पार्टी होने पर ही सवाल खड़े कर दिए और आम आदमी पार्टी से बीजेपी के खिलाफ होने का सबूत मांग लिया। जो सिर्फ दिखने और कहने भर के विपक्ष हैं, उन्हें भी तय करना पड़ेगा कि हाँ, वो सचमुच के विपक्ष हैं भाजपा के। इमरान प्रतापगढ़ी ने यह बात तब कही जब कांग्रेस से आम आदमी पार्टी के रिश्तों पर सवाल पूछा गया। सूत्रों के मुताबिक पिछले 18 दिन से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांग रहे हैं, लेकिन दोनों ही नेताओं ने उन्हें अब तक समय नहीं दिया। केंद्र सरकार के पोस्टिंग और ट्रांसफर के अधिकार से जुड़े बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी पूरे विपक्ष को एकजुट करना चाहती है, लेकिन अब तक उसे सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने मिलने तक का समय नहीं दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया से जंग लड़ने के लिए जापान ने बड़ी तैयारी कर ली। जापान के रक्षा मंत्रालय ने उत्तर कोरिया की मिसाइलों को मार गिराने के आदेश को आगे बढ़ा दिया, जिसका मतलब यह कि जापान के लिए खतरा बनने वाली उत्तर कोरिया की किसी भी मिसाइल को जापान की सेना कभी भी मार गिराएगी। जापान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि पिछले कुछ महीनों में उत्तर कोरिया की कई मिसाइलों ने जापान के ऊपर से उड़ान भरी, जिनमें कुछ मिसाइलें तो जापान की समुद्री सीमा में भी गिरी, जिससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। जिसके बाद 29 मई को जापान के रक्षा मंत्रालय ने उत्तर कोरिया की मिसाइलों को मार गिराने का आदेश जारी कर दिया, जो 11 जून तक लागू था। लेकिन अब वहां के रक्षा मंत्रालय ने इस फैसले को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्णय लिया है। यानी उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च से भड़का जापान जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच पुतिन को अपनी ताकत दिखाने के लिए नेटो ने जर्मनी में बड़ा हवाई अभ्यास शुरू कर दिया। यह नेटो की अब तक की सबसे बड़ी ड्रिल बताई गई, जिसके लिए जर्मनी में 250 से ज्यादा विमान और करीब 10,000 से ज्यादा सैनिक जुटे नजर आए। जर्मनी ने ऐलान किया कि ये नेटो का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा और इसके जरिए माना जा रहा है कि नेटो पुतिन को सीधा संदेश देने की कोशिश में है, क्योंकि यूक्रेन को अब तक सबसे ज्यादा नुकसान रूस के हवाई हमलों की वजह से ही हुआ है। यही वजह है कि नेटो ने जर्मनी में अपने ताकतवर विमानों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। जर्मनी में जारी यह हवाई अभ्यास 23 जून तक चलेगा, जिसमें नेटो के सदस्य देशों की सेनाएं हिस्सा लेंगी।